तो हेलो बच्चा लोग, आज के लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के एक नए से और अच्छे से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर अपन लोग रोटेशन थ्रू प्लेन मिरर पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर का यदि हम लोग रोटेशन करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर क्या प्रभाव उसका पड़ता है। जैसे कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि मैं बताने का प्रयास आपको करूंगा कि प्लेन मिरर को यदि मैं थीटा एंगल से घुमाता हूं तो उसका रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर कितना इफेक्ट आता है, इंसिडेंट रे सोर्स पर कैसे डिपेंड करती है। तो इन सब बातों पर चर्चाएं आज के लेक्चर में अपन की चलेगी। तो मैं प्रवीण कुमार तिवारी आपका स्वागत करता हूं। चलो बिना टाइम को इलेप्स किए हम लोग टॉपिक के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। क्या पढ़ेंगे? रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो चलो शुरू करते हैं। मान लो भाई, मान लो बेटा लो कि कोई प्लेन मिरर है। मान लो बेटा लो क्या भाई कि ये कोई प्लेन मिरर है। ये क्या है बेटा लोग? ये प्लेन मिरर है। ठीक है, इज इट ओके टू एवरीबॉडी? आई थिंक ओके। यहाँ पर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, मतलब स्ट्राइक की, सेम एंगल से वापस जाएगी, ये तो सब जानते हैं भाई। और इसके परपेंडिकुलर जो सरफेस के होता है इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम बोलो, क्या है बेटा लोग? इसका नाम है नॉर्मल। इसका क्या नाम है? नॉर्मल। इसका नाम क्या है? इंसिडेंट रे। इसका क्या नाम है? रिफ्लेक्टेड रे। समझे बच्चा लोग? तो मजा आने वाला है, ध्यान से देखिए। और इसका नाम मैं लिख देता हूँ मिरर। ये क्या है? मिरर। तो मैं डाल देता हूँ एम फॉर मिरर। इसी तो के नोटेशन मैंने कर दिया। एक एंगल आई है, आई थिंक ओके, समझ में आ रही होगी सभी बच्चों को मेरी बातें। एक क्या एंगल आई है और ए एंगल आर है। ये क्या है? कौन सा एंगल है? आर है छोटू लोग। तो इसको भी हम आई मान सकते हैं क्योंकि आई इक्वल टू क्या होता है? आर ही होता है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या मान सकते हैं? आई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। ठीक है भाई, चलो 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 आ जाओ भाई लोग। अब क्या करते हैं हम लोग? हमारा मेन फंडा क्या है? मिरर को रोटेट करना। हमारा मेन फंडा क्या है? मिरर को रोटेट करना। तो ये बताओ, मेरी एक बात बताओ भाई, मुझको एक बात बताओ आप लोग कि ये क्या है? मान लो ये सोर्स है, क्योंकि सोर्स से ही क्या होती है? लाइट निकलती है। क्या है? लाइट का सोर्स है। क्या है भाई लोग? सोर्स है। ठीक है बेटा लोग, ये क्या है? सोर्स है। तो बताओ सोर्स तो चेंज होगा नहीं, सोर्स का पोजीशन कभी चेंज होगा क्या? सन कभी चेंज होगा क्या? भले हम मिरर को रोटेट कर दें, मिरर को किसी भी एंगल पर रोटेट करेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या भाई? सन के पोजीशन पर नहीं, तो सोर्स के पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंसिडेंट रे चाहे हम मिरर को रोटेट कर दें या रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हो जाए, लेकिन सोर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सोर्स कभी भी चेंज नहीं होगा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? ठीक है, उस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो अलग ऐसे बातें होती हैं, लेकिन अभी क्या बात करेंगे? सोर्स चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे पोजीशन ऑफ सोर्स डज नॉट चेंज। नहीं हो रहा है ना भाई? डज नॉट चेंज या डज नॉट चेंज। क्लियर है भाई? अब ध्यान से देखेंगे, पोजीशन ऑफ सोर्स डज नॉट चेंज, तो इसका मतलब कि इंसिडेंट रे भी चेंज नहीं होगी। दैट मींस दैट इज पोजीशन ऑफ इंसिडेंट रे will also be not change। क्यों छोटे लोग? कोई दिक्कत नहीं है, जिस रास्ते से इंसिडेंट रे आएगी उसी रास्ते से इंसिडेंट रे आएगी। ठीक है, क्योंकि सोर्स का पोजीशन चेंज हम नहीं कर रहे हैं। चलो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब मिरर को मैं थीटा एंगल से रोटेट करता हूँ। क्या करता हूँ बेटा लोग? मैं एंगल को एंगल को थीटा एंगल से रोटेट कर दे। ऐसे एंगल ना भाई, ऐसे एंगल ऐसे सन से इसको थीटा एंगल से इस तरह से रोटेट कर दे। तो भाई मैंने क्या किया? इस मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। बोलो हाँ या ना? हाँ बेटा, हाँ ना सर जी? आपने क्या किया? रोटेट कर दिया। किसको बेटा? मिरर को। कितने एंगल से बेटा? थीटा एंगल से। कोई दिक्कत हमको लगता है नहीं होगा, इतना में तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोल बेटा दिक्कत है क्या? नहीं। मैंने थीटा से मिरर को रोटेट किया। कितना से? थीटा से। बोल बेटा किया कि नहीं किया? नाम इसका डाल देता हूँ एम डैश। इसका नाम डाल देता हूँ का एम डैश। क्लियर है भाई?
मैंने थीटा एंगल से किस और रोटेट किया भाई, तो क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरह से क्लॉकवाइज होता है, क्लॉक का डायरेक्शन, क्लॉक चलती है, क्लॉक का डायरेक्शन, ठीक है, तो क्लॉक के डायरेक्शन में जब रोटेट करूंगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा बेटा लोग, ठीक है। तो मैंने मिरर को क्या किया, थीटा एंगल से क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो अब देखते हैं क्या क्या होता है बेटा लोग। ये बताओ बेटा लोग क्या क्या चेंज होगा, आप ही लोग बोलो क्या क्या चेंज होगा। बोलो इंसिडेंट रे का चेंज होगा डायरेक्शन, अभी लिखा कि सोर्स चेंज नहीं हो रहा तो पोजीशन नहीं चेंज होगा, ये तो वापस वहीं से आएगा। क्या चेंज होगा, नॉर्मल चेंज होगा। क्या चेंज होगा, नॉर्मल चेंज होगा बच्चा। नॉर्मल के पास चेंज होगा, नॉर्मल थीटा से होगा। देख जैसे कि देख मेरे पास से मार्कर है, ठीक है, पहले क्या था देखिए बेटा ध्यान से देख, ये क्या था पहले, ये नॉर्मल था, ये क्या था प्लेन था, ये मिरर था, मिरर के ऊपर नॉर्मल था, परपेंडिकुलर था कि नहीं, तो छोटू बोल कि हाँ है। देख इसको मैंने थीटा से चेंज किया, इसको थीटा से चेंज किया, देख किया, ये भी थीटा से चेंज होगा नहीं होगा, देख नॉर्मल भी तो चेंज होगा, इसे देख ले बेटा, क्लियर है। देख देख बेटा, ये क्या है नॉर्मल, ये क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नीचे वाला क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऊपर वाला क्या है नॉर्मल। अब देख रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाली मिरर को मैं क्या कर रहा हूं, थीटा एंगल से चेंज कर रहा हूं बेटा, तो थीटा एंगल से किया, तो बोल बेटा नॉर्मल थीटा एंगल से चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हो नॉर्मल भी थीटा एंगल से चेंज हो जाएगा बच्चा लोग, नॉर्मल भी थीटा एंगल से क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्या करते हैं, नया सा नॉर्मल खींच देते हैं, नया सा नॉर्मल बढ़िया वाला, एक बढ़िया वाला नॉर्मल खींच दे बेटा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर नया वाला एंगल खींच दिया, नया वाला एंगल खींच दिया, बड़ा लग रहा है क्या हो बड़ा, हाँ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है सब लोग, तो थोड़ा सा आप झुका दीजिए, ठीक है, बड़ा एंगल नहीं लगना चाहिए, जितना एंगल है उतना एंगल है, ठीक है, बढ़िया लगेगा। इसको क्या करते हैं अब बढ़िया है, अब बढ़िया है। तो ए थीटा एंगल से रोटेट हुआ तो नॉर्मल भी क्या होगा भाई, नॉर्मल भी थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा। एम का नाम एम डैश दिया तो एम का नाम क्या दे देते हैं, सिर्फ एम डैश। बोल छोटू नॉर्मल क्या है, अब ये नॉर्मल क्या होगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा, हो या कि नहीं हो जाएगा, ये वाला नॉर्मल किस पे परपेंडिकुलर है, इस सरफेस पे, तो ये वाला नॉर्मल इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो बात समझ में आई, आई थिंक समझ में आई। रोमेट साइन तो है ना सिंपल सी, मैंने क्या किया, मैंने एक मिरर लिया, मिरर को मैंने थीटा एंगल से रोटेट किया, तो सोर्स सेम है तो इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन मिरर को चेंज करूंगा, मिरर के डायरेक्शन को चेंज करूंगा थीटा एंगल से, तो नॉर्मल भी थीटा एंगल से शिफ्ट होगा। जो टोके क्योंकि नॉर्मल तो इसकी प्रॉपर्टी मिरर की, ठीक है भाई, मिरर के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इज ओके, आई थिंक ओके, क्लियर। अब देखते हैं क्या क्या प्रभाव पड़ता है भाई, आर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ए आई ए थीटा है, ए भी थीटा चेंज हुआ। ये बताओ न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, न्यू एंगल, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो व्हाट इज द न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन न्यू नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, न्यू नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या होगा, न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटू ये होगा कि नहीं, बोलो छोटू ये वाला होगा कि नहीं होगा, हो बिल्कुल होगा ना सर। देख न्यू नॉर्मल इसका और इंसिडेंट रे तो वही है, न्यू डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पूरा पूरा एंगल कितना होगा, आई प्लस थीटा, कितना होगा आई प्लस थीटा, आई थिंक ओके, ठीक है। न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, आई प्लस थीटा, पहले कितना था आई था, क्लियर है। इसको थीटा रोटेट किया, नॉर्मल भी थीटा रोटेट हुआ, न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, आई प्लस थीटा। तो भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार रिफ्लेक्शन भी चेंज होगा, रिफ्लेक्टेड रे का भी पोजीशन चेंज होगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जितना एंगल पर इंसिडेंट रे रहता है उतना ही एंगल पर क्या होना चाहिए छोटू, रिफ्लेक्टेड रे भी रहना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। ये देखा आई प्लस थीटा होगा, यहाँ से आई प्लस थीटा और खींचेंगे, यहाँ से आई प्लस थीटा और खींचेंगे इधर, तब तो आएगा न्यू रिफ्लेक्टर चाहिए हमको, ठीक है भाई। तो आई प्लस थीटा इसमें कुछ आएगा, आई प्लस थीटा जितना एंगल है उतना एंगल छोटू, यहाँ से हम लोग इतना एंगल इसमें खींच लेते हैं, इतना एंगल इसमें खींच लेते हैं, और यहाँ क्या बना लेते हैं छोटू, न्यू रिफ्लेक्टेड रे बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, न्यू रिफ्लेक्टेड रे, आर डैश, ये क्या हो गया आर डैश, ठीक है भाई। जो पहले वाले मिरर की प्रॉपर्टी है उसको मैं सिंपल रूप से लिखा, जैसे पहले वाला मिरर को एम माना तो इसका इंसिडेंट रे आई, इसका रिफ्लेक्टेड रे आर, इसका नॉर्मल है, ठीक है। थीटा एंगल से मैंने इसको रोटेट किया तो इसका नाम एम डैश रख दिया मिरर का। आई तो सेम है, आई में कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि सोर्स चेंज है, लेकिन नॉर्मल चेंज होगा तो नॉर्मल का नाम मैंने एम डैश रख दिया, और साथ साथ में रिफ्लेक्टेड रे भी चेंज हो गया तो इसका नाम क्या रख दिया, आर डैश रख दिया। तो ए आई प्लस थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके लिए न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई प्लस थीटा। तो न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, बी आई प्लस थीटा होगा, क्यों सब ये बी आई प्लस
थीटा ही होगा। बोल छोटू होगा कि नहीं होगा? न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या होगा? न्यू एंगल ऑफ सॉरी रिफ्लेक्शन क्या होगा? I प्लस थीटा ही होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? क्यों होगा वो? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमेशा फॉलो करता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए था क्या? क्या चाहिए? हमारा नीड क्या था? व्हाट? ठीक है भाई, व्हाट आर आवर नीड? हमारा क्या था? व्हाट वाज आवर नीड? तो भाई मेरा नीड ये था कि भाई मैं अगर इफ वी चेंज द इफ वी रोटेट द mirror, if we rotate the mirror through theta, then by what angle reflected ray rotated? ठीक है भाई, यहाँ दिख रहा है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हो छोटे लोग बोलो। इंसिडेंट है तो रोटेट हो नहीं रही है, नॉर्मल तो सेम थीटा एंगल से रोटेट कर रहा है। तो इस थीटा का इफेक्ट हमको किस पर देखना है? रिफ्लेक्टेड रे पर देखना है कि अगर मैं मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करूं तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से रोटेट कर जाएगी। ठीक है भाई, मतलब कि पुराने वाले अपने पोजीशन से न्यू वाले पोजीशन के बीच का एंगल क्या होगा? मतलब रोटेशन होगा भाई, कितना रोटेट कर जाएगी अपने पुराने वाले पोजीशन से। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? आई थिंक ओके। तो हमको बेसिकली कौन सा एंगल चाहिए? यही वाला एंगल चाहिए। बेसिकली कौन सा एंगल चाहिए? यही वाला एंगल चाहिए ना? मैंने क्या पूछा कि हम यदि मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना चेंज होता है, या फिर कहते हैं रिफ्लेक्टेड है कितना एंगल से रोटेट करती है। पहले यहाँ थी, अब आर में से आ गई तो कितना एंगल से रोटेट करती है। ठीक है, यही एंगल निकल जाएगा भाई छोटू। क्लियर है? क्या हुआ? बोल आई प्लस थीटा। ये क्या है? आई प्लस थीटा। बोल छोटी है आई प्लस थीटा है कि नहीं है? हमको चाहिए क्या हो? ये वाला एंगल चाहिए। कैसे निकलेगा? बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बोलो भाई, ये नॉर्मल है, ये आई था पूरा। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक का एंगल आई था और फिर एंगल यहाँ से यहाँ तक का क्या था? आई था। पुराने के लिए, किसके लिए बात कर रहा हूँ? पुराने नॉर्मल के लिए। पुराने नॉर्मल के लिए ए वाला एंगल क्या था? आई था। ए वाला एंगल भी तो आई था। तो बचा एंगल कितना? ए थीटा, आई पूरा आई है थीटा, तो बचा कितना? आई माइनस थीटा। ये बचा कितना? आई माइनस थीटा। तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा छोटू? आई माइनस थीटा। कितना हो जाएगा? आई माइनस थीटा। होगा कि नहीं होगा? अब बड़ा वाला एंगल क्या था? बड़ा वाला एंगल आई प्लस थीटा था। बड़ा वाला क्या था? आई प्लस थीटा था। यहाँ से यहाँ तक का क्या था? आई प्लस थीटा। यहाँ से यहाँ तक का क्या है? आई माइनस थीटा। तो बचा क्या हो छोटू लोग? आई प्लस थीटा में से आई माइनस थीटा घटा दो। तो आर डैश के बीच का एंगल क्या होगा छोटू लोग? आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस थीटा। तो जब चेंज करोगे तो आई प्लस थीटा माइनस आई प्लस थीटा। आई से आई गया कैंसिल, बचा क्या? थीटा। छोटू लोग, बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट हो बेटा। इसका मतलब कि यदि मैं मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करता हूं, क्या है भाई? यदि मैं मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करता हूं तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट होती है? उसके दोगुना एंगल से रोटेट करती है, 2 थीटा से रोटेट करती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई थिंक एक बार देख लेंगे सभी लोग। ठीक है, पॉज करके वीडियो को देखेंगे, बढ़िया से समझेंगे। मैंने 1 बाय 1 क्लियरली कर दिया है। एक बार समझ लेंगे, पहले कितना था? थीटा एंगल पर था, सॉरी पहले कितना था? ए था मिरर के परपेंडिकुलर नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। इसको थीटा एंगल से रोटेट किया तो नॉर्मल भी थीटा एंगल से रोटेट हो गया। ठीक है भाई, एंगल आई था, सेम एंगल आर, एंगल आई एंगल आर सेम होता है भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो ए आई है तो ए भी आई है। तो मैंने क्या किया? थीटा एंगल से रोटेट किया तो न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस देखेंगे। न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? आई प्लस थीटा हो जाएगा। न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस थीटा हुआ तो न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होना चाहिए? आई प्लस थीटा ही होना चाहिए। तो आई प्लस थीटा हो गया न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई प्लस थीटा, आई प्लस थीटा मिल गया। क्लियर है भाई? अब हमको चाहिए क्या? ए वाला एंगल चाहिए। तो ए वाला एंगल के लिए क्या चाहिए? ए वाला एंगल पता है हमको, आई माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों भाई? ए थीटा है, ए टोटल आई है। ए क्या है? थीटा, छोटू वाला एन से एन डैश के बीच में थीटा, ए टोटल एंगल आई। क्लियर है ना?
ए आई, तो ये बचा एंगल कितना आई माइनस थीटा बच गया, तो ए आई माइनस थीटा है, पूरा वाला आई प्लस थीटा, तो बचा हुआ कितना आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस थीटा, तो 2 थीटा आ गया। क्लियर है? तो एंगल तो हमारा रिफ्लेक्टेड है कितना से रोटेट हुई 2 थीटा से हुई, दैट मींस रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड विथ 2 थीटा, किसे 2 थीटा। अगर मैं थीटा से रोटेट करूंगा मिरर को तो रिफ्लेक्टेड है कितना से रोटेट होगी वो 2 थीटा। एक बार पॉज करके लिख ले, समझ ले, देख ले, ठीक है भाई। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है छोटा सा, आई थिंक सभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। सोर्स से चेंज नहीं हुआ तो इंसिडेंट में चेंज नहीं हुई। क्लियर है? चलो आगे की ओर देखते हैं, ठीक है। इसको हटा दें, ठीक है। क्लियर है? एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं छोटा सा, लोग बता दे रहे हैं जल्दी, लेकिन मैं बता देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे। तो क्या कॉन्सेप्ट है भाई? कॉन्सेप्ट ये है दरअसल में कि मैं अगर मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करता हूं, अगर मैं मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करता हूं तो मेरा रिफ्लेक्टेड है कितना एंगल से रोटेट होती है 2 थीटा से रोटेट करती है। बोलो भाई क्लियर है? चलो इसके बाद देखते हैं। सपोज आई थिंक आई हैव अ मिरर, ऐसे क्या है परपेंडिकुलर एक मिरर है, ऐसे एक रखा हुआ खड़ा मिरर है। अब ऑब्जेक्ट इमेज की मैं बात करता हूं। मान लो इस मिरर से मेरा ऑब्जेक्ट बेटा लोग कितना दूर रखा गया है, यहां पर क्या रखा गया है ऑब्जेक्ट, यहां पर क्या रखा गया बेटा लोग ऑब्जेक्ट। तुमको पता है भाई, क्या पता है? जितना दूर ऑब्जेक्ट है मिरर से उसके अंदर, मिरर के अंदर उतना ही दूर क्या बनेगा इमेज बनेगा। उसके अंदर बेटा बोल उतना ही दूर इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे कितना परपेंडिकुलर दूरी पर, सेम परपेंडिकुलर दूरी पर, सेम यू छोटा नहीं बेटा बड़ा बराबर, यहां पर क्या बन गया आई बन गया, ओ का इमेज आई बनेगा, ओ इज ऑब्जेक्ट, इसका इमेज सेम डिस्टेंस पे आई बनेगा। क्लियर है? अब देखो छोटू मजा आने वाला है। मैं कहूंगा कि अगर मैं मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दूंगा, अगर मैं अपने मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करूंगा तो मेरा इमेज कितना से रोटेट करेगा? बहुत ही अच्छा सवाल। क्या मैं अगर अपने मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करूंगा तो मेरा इमेज जो था वो कितना एंगल से रोटेट करेगा? तो देखते हैं भाई। देखो तो भाई देखो, तो मैंने क्या किया, थीटा एंगल से रोटेट करा हूं। क्या करने जा रहा हूं, मैं अपने मिरर को छोटू लो, बोल छोटू हाँ या ना, हाँ ना सर, एकदम लाउड आवाज में बोलेगा, लाउडली आवाज में बोलेगा छोटू हाँ ना सर। अगर मैंने क्या किया, अपने मिरर को, ये मिरर है ना बेटा, इस मिरर को मैंने क्या किया थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, थीटा एंगल से रोटेट। तो बता इसके लिए नॉर्मल कौन था? इसके लिए, इस मिरर के लिए एम नाम दे देते हैं इसका एम डैश। तो एम के लिए नॉर्मल कौन था? यही नॉर्मल था कि नहीं था? यही नॉर्मल था। ये जो परपेंडिकुलर था जो ये क्या था, इसके लिए नॉर्मल था कि नहीं? इसका नाम एम दे देता हूं। बोलो बेटा लोग क्लियर है? यही था इसके लिए क्या नॉर्मल, ठीक है। इस वाला के लिए एम के लिए नॉर्मल एम था। क्लियर है? और इसी डायरेक्शन में रे आती थी, लड़कर के वापस आती थी, लगता था कहां से आ रहा है ये, यहां से, इसलिए इमेज यहां बनता था। ये तो बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। नॉर्मल भी इसके परपेंडिकुलर था, इसी पर था, ठीक है। गुड। तो मैं अगर थीटा एंगल से अपने मिरर को रोटेट करूंगा तो नॉर्मल भी सेम टू सेम थीटा एंगल से रोटेट करेगा। पहले क्या था देख ले, ये नॉर्मल था, ठीक है, और इसको थीटा एंगल से रोटेट किया तो मेरा नॉर्मल भी थीटा एंगल से रोटेट कर जाएगा था इसके ऊपर, क्योंकि ये हमेशा परपेंडिकुलर, नॉर्मल हमेशा क्या रहता है सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर क्या हुआ छोटू, बोल रहे हाँ बोलो बेटा, थीटा एंगल से पक्की बात रोटेट हो जाएगा। बोल बेटा पक्की बात रोटेट हो गया, इसका नाम है इस पक्की बात। क्लियर है? तो क्या हुआ कि थीटा एंगल से मैंने मिरर को रोटेट किया बेटा लोग, तो थीटा एंगल से क्या हो जाएगा, पहले नॉर्मल यहाँ था, थीटा एंगल से नॉर्मल भी रोटेट कर जाएगा। ओके बात है बेटा, समझ में आ गया ना? हाँ वेरी गुड। तो m से m डैश मैंने थीटा एंगल से रोटेट किया, तो n से n डैश भी थीटा एंगल से रोटेट हो गया। क्लियर है? क्लियर है सर। नाउ
देखते हैं ए कितना से रोटेट हुआ, तो इसको थोड़ा सा पीछे खींचो, खींचे। ए बोलो ए थीटा, बोल बेटा ए थीटा से रोटेट हुआ, तो बेटा ए क्या है, इंसिडेंट रे है, ऑब्जेक्ट से जो रे आई थी ये इंसिडेंट रे थी कि नहीं थी, ये थी इंसिडेंट। क्लियर है? तो ये बताओ अगर मैंने इसको थीटा एंगल से रोटेट किया तो बताओ नॉर्म, अच्छा इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे क्या थी भाई, तो हमको पता था कि 90 डिग्री पर जब जाती है कोई भी रे मिरर के ऊपर तो सेम पाथ को फॉलो करके रिट्रेस कर लेती है, मतलब इसका रिफ्लेक्टेड रे भी क्या था, पहले ये था। क्लियर था? क्लियर था, क्योंकि 90 डिग्री पर। अब बताओ नॉर्मल चेंज हो गया है तो यही एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया कि नहीं, थीटा इज एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया कि नहीं हो गया, थीटा इज एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। क्लियर है? थीटा इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि न्यू वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है क्या है, थीटा, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल जो होता है, क्योंकि इस नॉर्मल के इंसिडेंट रे बन गई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ कि नहीं हुआ, न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? तो बेटा ये बात बता दे, तू ही बता दे कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा आपके रिफ्लेक्शन से। तो बोलो बेटा जितना एंगल पर इंसिडेंस हो रही है नॉर्मल पर उतना ही एंगल से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इतना ही एंगल पर इस तरह से एंगल, इतना ही एंगल पर बेटा लो इस तरह से रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि नहीं हो, हाँ या ना बोलो। पहले मेरी बात बताओ, थोड़ा और बड़ा करो, ये बड़ा सा एंगल है तो थोड़ा सा और बड़ा कर दो, इसमें कोई दुख वाली बात नहीं होनी चाहिए, टेढ़ा नहीं करना है, सीधा यहाँ आएगा। ठीक है भाई? अब ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। ए थीटा है तो ए भी थीटा होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, थीटा, तो न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, थीटा होगा कि नहीं, थीटा होगा छोटू लोग, होगा कि नहीं होगा छोटू लोग, होगा कि नहीं होगा छोटू, बिल्कुल। एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, थीटा है, तो न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, थीटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार। अब इसको भी पीछे मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर देता हूं, बड़ा सा बना देता हूं। ठीक है? बताओ भाई इमेज इधर ही बनेगा कि नहीं बनेगा, वो इमेज इधर ही बनेगा कि नहीं बनेगा, इमेज बिल्कुल इधर ही बनेगा, इमेज बेटा लो बिल्कुल ही, इसको मैं इलैबोरेट कर देता हूं। तो बेटा बोल, इसके लिए इमेज डायरेक्ट यहां बनता था, इस ऑब्जेक्ट के लिए यहां से रिफ्लेक्ट होकर आती थी तो इमेज यहां बनता था, क्योंकि क्या होता है कि इमेज कहां बनता है भाई, इमेज रिफ्लेक्ट होकर जहां से रे आती है जस्ट उसके पीछे बनता है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? इमेज वही ना बनता है, रिफ्लेक्ट होकर, अगर मिरर की केस है तो रिफ्लेक्ट होकर जहां से आई उसके जस्ट पीछे बनता था, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर गई इसके पीछे इमेज बनेगा, न्यू इमेज कहां बनेगा, इसके पीछे फिर बन जाएगा यहां पर, वर्चुअल इमेज बनेगा, इधर तो बनेगा नहीं कभी, तो लगेगा क्या इमेज कहां बनेगा, पीछे की ओर बनेगा। क्लियर है? तो न्यू इमेज आई डैश नाम दे देते हैं, आई डैश कहां बन गया, पीछे बन गया। ये बात समझ में आती है ना? मैंने क्या बोला कि यहां से रे आई ऑब्जेक्ट से लड़ के वापस आई। क्लियर है? तो अब जहां से लग रहा है, जहां कहां से आ रही इमेज आई से, इसलिए यह इमेज बना, उसी तरह से यहां से एंगल थीटा एंगल पे आई, यहां से आई एंगल थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे नॉर्मल से आई, यहां से इंसिडेंट रिफ्लेक्ट हो गई इधर। क्लियर है? जिधर तक भी इमेज बनेगा नहीं, लगेगा कहां से आ रही है, पीछे से आ रही है, तो इमेज पीछे ही बनेगा कि नहीं बनेगा, पीछे टॉप के नहीं बनेगी, इमेज कहां बनेगा, पीछे ही छोटा लोग बन जाएगा। क्लियर है? बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, बोल बोल, बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ सर बनेगा। क्लियर है? तो यहीं पर इमेज बन जाएगा। क्लियर है? यहीं पर क्या बनेगा, न्यू आई डैश बन लो। तो वे बेटा एक थीटा तो ये भी थीटा कि नहीं थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो, ये भी थीटा, बोल होगा कि नहीं होगा, एक थीटा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी थीटा, तो एक थीटा तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से थीटा कि नहीं थीटा, बोल एक थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी थीटा, एक थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी थीटा। तो बताओ कितना एंगल से रोटेट का इमेज 2 थीटा से हुआ कि नहीं हुआ, कितना एंगल से इमेज हो रहा है रोटेट बेटा, 2 थीटा। चलो बेटा एक और सीखता हूं, मैंने लिख लेना, मैंने क्या किया, मैंने किसको रोटेट किया, मिरर को, मैंने मिरर को रोटेट किया, मैंने मिरर को रोटेट किया कितना से, थीटा से, मैंने मिरर को कितना से रोटेट किया, थीटा से। क्लियर है? तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से रोटेट हुई, रिफ्लेक्टेड रे मैंने मिरर को रोटेट किया कितना से, थीटा से, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से रोटेट हुई,
बोल छोड़ू तुम्हें बता 2 थीटा से होती कि नहीं होती? क्लियर है? अभी मैंने बताया था। या फिर इमेज कितना से रोटेट हुआ था सेकेंड वाला केस में, ये याद रखना 2 थीटा से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैंने अभी बताया था अगर मिरर को थीटा से रोटेट करता हूं, इफ मिरर को रोटेट करता हूं थीटा से, देन रिफ्लेक्टेड है कितना से रोटेट होती है 2 थीटा से, और इमेज भी कितना से रोटेट होता है 2 थीटा से। सेम डायरेक्शन में, क्या सेम डायरेक्शन याद रखोगे, सेम डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में मिरर हुआ था उसी डायरेक्शन में ये भी रोटेट सेम टू सेम। इसको मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर दूं, d थीटा बाय dt। बेटा ओमेगा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये बात आती है 11th क्लास में पढ़ा है। ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। The rate of change of angular displacement with respect to time is called angular velocity, जिसको किससे दर्शाते हैं? ओमेगा से। Is it okay to everybody? थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है? बोर्ड से आगे बढ़ाओ। थीटा इज व्हाट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिस एंगल पे डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे तो लीनियर वेलोसिटी मिलती थी, उसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। तो सेम टू सेम 2 थीटा को यदि मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d थीटा बाय dt, मतलब 2 ओमेगा मिल गया कि नहीं मिल गया? सेम टू सेम 2 बाहर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो ये भी क्या मिल गया? 2 ओमेगा मिल गया। इसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, एकदम धांसू। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि यदि मैं मिरर को ओमेगा वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रखता हूं, यदि मैं मिरर को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता हूं तो रिफ्लेक्टेड है कितना वेलोसिटी से रोटेट होगा? वो 2 ओमेगा वेलोसिटी से, 2 ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होगा। इमेज भी कितना से रोटेट होगा? वो 2 ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट होगा। जो लोग बहुत ही मजेदार, बहुत ही धांसू एक तरह से टॉपिक है बेटा, कॉन्सेप्ट है। क्या मैंने बोला कि मिरर को यदि थीटा एंगल से रोटेट कर रहे थे तो उसका रिफ्लेक्टेड कितना से हो रही थी भाई? रोटेट 2 थीटा, इमेज भी 2 थीटा से हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अब मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, तो थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा तो ओमेगा मिलेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या छोटे लोग? एंगुलर, थोड़ा सा अपर लेवल की बात कर रहा हूं, बोर्ड से हट करके। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो आपको क्या मिल गया? एंगुलर वेलोसिटी मिल गया। क्या मिल गया छोटे लोग? एंगुलर वेलोसिटी। आई थिंक ओके, ये चीज ओके, क्लियर है भाई। तो उसी तरह से सेम टू सेम मैं थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में किया है तो एंगुलर वेलोसिटी, तो 2 थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो बाहर 2 ओमेगा आ जाएगा। इस तरह से 2 थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 2 ओमेगा। इसका मतलब क्या कि यदि मेरा मिरर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये क्या है? मान लो मेरा मिरर है, ठीक है, इस मिरर को मैं नॉर्मल है, अगर इस मिरर को मैं कितना वेलोसिटी से रोटेट करा दूं? ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करा दूं, ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करा दूं तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे भी कितना वेलोसिटी से रोटेट करेगी? वो 2 ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये रिफ्लेक्टेड है ना, यहां से मान लो रे आई, ये रिफ्लेक्ट होगी। तो यदि मैं मिरर को कितना एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करूं? ओमेगा से, तो मेरी जो क्या है बेटा, वो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट होगी। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है बेटा, पूरे एक नहीं हो रहे हैं। क्लियर है? सेम डायरेक्शन में क्या इसका भी डायरेक्शन से होगा, क्योंकि थीटा से रोटेट करा था तो 2 थीटा सेम डायरेक्शन, उसी तरह से ओमेगा से रोटेट करूंगा तो सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगी। क्लियर है? ये देखो यहां दिख रहा है, एक क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? क्लॉकवाइज, ओमेगा से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं तो 2 ओमेगा से इसका रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहा है? ये मिरर है, मिरर को ओमेगा से रोटेट कर रहा हूं तो इसका रिफ्लेक्टेड रे क्या कर रहा है? 2 ओमेगा से रोटेट हो रहा है। सेम टू सेम वही कांसेप्ट किसका है भाई लोग?
तो उसी कॉन्सेप्ट वही है, सेम टू सेम इमेज का। अगर मैं मिरर को ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करूंगा तो उसका इमेज भी बेटा कितना वेलोसिटी से रोटेट करेगा, 2 गुना 2 ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करेगा। आई थिंक क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट सब बच्चों को क्लियर होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे बेटा, खूब बस में सवाल करेंगे। क्लियर है सभी लोगों को? आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब सवाल का डिस्कशन करते हैं, एकदम मजेदार सवाल करते हैं एकदम, ठीक है, आया हुआ प्रीवियस ईयर का और आने वाले क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलो तो आगे क्यों बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी तो इसको भी लिख सकते हो, एक जगह लिखना चाहते हो तो लिख ही लो। मैं कहूंगा कि लिख ही लो बेटा लोग। क्या है, इफ वी रोटेट द मिरर, if we rotate the mirror with angular velocity omega, then reflected ray or image will rotate with angular velocity 2 ओमेगा, ठीक है भाई। ये कॉन्सेप्ट दमदार कॉन्सेप्ट है बेटा लोग। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यदि मैं मिरर को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करूंगा तो रिफ्लेक्टेड रे कितने वेलोसिटी से रोटेट करेगी भाई, रिफ्लेक्टेड रे और इमेज विल रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा से रोटेट करूंगी, ठीक है भाई। तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखना, मैंने इसका डेरिवेशन भी तरीका भी बता दिया। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। तो चलते हैं कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन को चलते हैं, मजेदार सवाल करेंगे। क्लियर है? चलो भाई इसको हटाते हैं। क्लियर है? तो 2 मिनट के लिए पॉज कर करके लिख सकते हो बेटा लोग, ठीक है। पॉज करके लिख लो। आई थिंक चलो भाई तो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो बेटा आप मजेदार सवाल करते हैं। बोलो करें आंसर करो ना। चलो सवाल है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्या है, मिरर। ये क्या है, मिरर। ये क्या है, मिरर। यहां से आई एक रे, सेम एंगल पे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट, ठीक है भाई। सेम एंगल पे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट। ये क्या है, नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल, ठीक है भाई। क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि मैं, क्या क्वेश्चन में कर रहा है कि यदि जो है मिरर को, सॉरी क्या कहता है, मिरर को छोड़ो उतना नहीं, क्या क्वेश्चन करता है कि यदि एंगल क्या है, एंगल मान लेते हैं क्या है, 40 डिग्री है। कितना है, 40 डिग्री। कितना है, 40 डिग्री। ये कितना एंगल है, 40 डिग्री। तो क्वेश्चन है इफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 40 डिग्री, ठीक है भाई, देन बाय व्हाट एंगल मिरर should be rotated so as the reflected ray will become horizontal। क्लियर है? मस्त क्वेश्चन। क्या है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है तो कितना एंगल से मैं मिरर को रोटेट करूं कि रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए। मस्त क्वेश्चन करते हैं ना, देखो एक क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करो। तो भाई इस रिफ्लेक्टेड रे को हॉरिजॉन्टल होना है तो या तो इधर करें क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज, या तो इसको क्या करें, एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो हॉरिजॉन्टल होगा। 2 डायरेक्शन, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले कंडीशन 1 देख लेते हैं, क्लॉकवाइज। तो बताओ कितना क्लॉकवाइज में रिफ्लेक्टेड रे को रोटेट करूंगा, कितना क्लॉकवाइज में रिफ्लेक्टेड रे को रोटेट करूंगा कि ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो 40 है, 40 है तो 50 होगा कि नहीं होगा, टोटल 90 डिग्री। तो 50 डिग्री यदि मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो इसको रिफ्लेक्टेड रे को क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी।
तो बताओ मिरर कितना रोटेट हुआ। तो हमको पता है कि मिरर यदि थीटा रोटेट होता है तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट होता है 2 थीटा। तो क्या करेंगे भाई 2 थीटा बराबर 50 डिग्री, 2 थीटा बराबर 50 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 85 डिग्री। ठीक, किधर हो रहा है और रिफ्लेक्टेड रे रोटेट क्लॉकवाइज, तो थीटा भी किधर रोटेट होगा वो, तो मिरर भी कितना रोटेट होगा क्लॉकवाइज होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। आई थिंक सेम छोटा कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या बोला एक बार और देखेंगे, इसके बाद अपने से ट्राई करेंगे। मैंने बोला क्वेश्चन दे रहा है कि कितने एंगल से मैं मिरर को रोटेट कराऊं कि रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाए हॉरिजॉन्टल हो जाए। ठीक है भाई, केस 1 क्लॉकवाइज लिखते हैं। तो बताओ 50 डिग्री 40 से 50 होगा, 50 डिग्री से भी रोटेट करूंगा तो हॉरिजॉन्टल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा बेटा लोग। तो बताओ हमने अभी पढ़ाया था कि अगर मैं मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कराता हूं तो उसका रिफ्लेक्टेड रे कितना से रोटेट होती है 2 थीटा, 2 गुना से। तो मतलब 2 थीटा इक्वल टू 50 डिग्री से हो रही है। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 25 डिग्री क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब ये मेरा मिरर कितना से रोटेट होगा वो 25 डिग्री से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दुगुना रोटेट हो रहा है ना मिरर पे, तो मिरर 25 डिग्री क्लॉकवाइज। केस 1। केस 2 देखते हैं। अगर इसको मैं क्या करता हूं केस 2 में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए कितना रोटेट करना पड़ेगा? यहां से यहां। क्लियर है? तब तो हॉरिजॉन्टल हो गई है। कितना एंगल हो एंटी क्लॉकवाइज 40 प्लस 40, ये दोनों एंगल सेम होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 40 चाहे छोड़ो मत करिए, 40 प्लस टोटल 90, ये 90 प्लस 40 कितना होता है छोड़ो, 90 प्लस 40 130। मतलब कि मेरे को 2 थीटा बराबर क्या होगा, 2 थीटा बराबर बताओ रिफ्लेक्टर को कितना रोटेट करना पड़ेगा भाई? ए 40 प्लस 90 130, 40 प्लस 90 130। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 65 डिग्री। क्या भाई? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है कि नहीं क्लियर? छोड़ लो, मैंने क्या किया एक बार क्लॉकवाइज किया, क्लॉकवाइज 50 डिग्री रोटेट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो मतलब मिरर कितना रोटेट हुआ हो थीटा, 2 थीटा मतलब 50, तो थीटा बराबर 25 सेम टू सेम। इसको देखते हैं क्या भाई, इसको कैसे रोटेट कराते हैं? इसको रोटेट कराते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो कितना एंटी क्लॉकवाइज करेंगे वो 40 प्लस 90 इक्वल टू 130। तो 130 अगर इसको रोटेट करेंगे तो हमारा मिरर सेम डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज कितना रोटेट हुआ होगा? आधा उसका। ठीक है भाई, तो ये थीटा होता है 2 थीटा मतलब इसका आधा मतलब 65 डिग्री। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सेम डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एक बार चेक कर लेंगे, अगर 65 डिग्री इसको रोटेट करते हैं सेम डायरेक्शन में तो ये कुछ कहां आएगा? इधर आ जाएगा। ठीक है, हां ठीक है क्लियर है? तो क्या होगा? इधर आएगा। क्या आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, इसको 65 डिग्री रोटेट करेगा तो इधर आएगा नहीं आएगा? इस तरह से कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा कि नहीं आएगा? वो 50 प्लस 40। ठीक है, तो ये हमेशा आएगा तभी आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। जी लोग सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मस्त मस्त क्वेश्चन करेंगे छोटू, एकदम धांसू मस्त, मजा आ जाएगा छोटू आज के लेक्चर में, जबरदस्त एकदम। इसके बाद भी लेक्चर में बनाऊंगा, मस्त बनाऊंगा। एक लेक्चर और है इसके बाद वेलोसिटी का, उसके बाद खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है, इजी 2 है, सेम टू सेम क्वेश्चन वही भाई, थोड़ा सा बस अंतर है। ये क्या है? मिरर। ये क्या है? मिरर। ये क्या आया भाई? रिफ्लेक्टेड सेम एंगल पे गया। ये क्या है? नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। ठीक है भाई, ए वाला एंगल कितना है? क्वेश्चन है इफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 20 डिग्री, कितना है 20 डिग्री, देन by what angle mirror will be rotated so as to reflected ray become ठीक है भाई, क्या है? if angle of reflection is 20 degree, then by what angle mirror will be rotated so as reflected ray become vertical।
क्या हो जाए, रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाए, वर्टिकल हो जाए। कितना एंगल से मिरर को रोटेट कराऊं ये क्या हो जाए, वर्टिकल। तो कितने केसेस है, ध्यान से सुनेंगे वर्टिकल होने के लिए, इसको वर्टिकल होने के लिए ध्यान से सुनेंगे कितने केसेस है भाई। बहुत लोग बताते हैं कि एक ही केस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दें। क्वेश्चन हो गया, मैंने बोला कि यदि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 20 डिग्री है, 20 डिग्री है, तो कितना एंगल से मैं मिरर को रोटेट करूं कि रिफ्लेक्टेड की क्या हो जाए, वर्टिकल हो जाए। क्लियर है, तो हटा देते हैं वो क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है बेटा लोग। आना सर मस्ती कर बेटा, मस्ती कर, मजा से पढ़ ले। तो भाई देख ले बेटा लोग, को वर्टिकल करना है तो बताओ, अगर वर्टिकल करना है तो कितना एंगल से इसको रोटेट करना हो। पहला केस नंबर 1, इस पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, कितना से 20 डिग्री से, तभी तो वर्टिकल होगा। रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड है ना, रिफ्लेक्टेड को वर्टिकल करना है तो 20 डिग्री रिफ्लेक्टेड को वर्टिकल करना है, रिफ्लेक्टेड को क्या करना है, वर्टिकल। तो बताओ 20 डिग्री इसको क्या रोटेट करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट, मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट हो रही है, 20 डिग्री। तो मिरर कितना रोटेट होगा, उसका आधा, क्योंकि थीटा रोटेट हो रहा था रिफ्लेक्टेड रे के, मिरर थीटा रोटेट हो रहा था, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट हो रहे थे बेटा लोग, 2 थीटा हो रहे थे, 2 गुना। मतलब उसका जस्ट उल्टा करें कि यदि रिफ्लेक्टेड रे कितना होगा, 2 थीटा से रोटेट हो, तो मिरर कितना से रोटेट होगा, थीटा से होगा, तो आधा होगा कि नहीं होगा, तो 10 डिग्री। तो ऐसा लिख लेंगे 2 थीटा इक्वल टू 20 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 डिग्री। सेम डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज। केस नंबर 1 क्लियर है, मतलब कि मिरर क्या होगा, 10 डिग्री से इस तरह से रोटेट करता है। क्लियर है, केस नंबर 1 क्लियर है सबको। केस नंबर 1 आई थिंक क्लियर होगा, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने क्या बस लगा रहा हूं, मैं वही वाला कांसेप्ट जो बता रहा हूं कि यदि मैं मिरर को 2 थीटा से रोटेट करता हूं तो सॉरी, यदि मैं मिरर को थीटा से रोटेट करता हूं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट करती है। इसका कन्वर्स कर सकते हैं, यदि मैं रिफ्लेक्टेड रे को 2 थीटा से रोटेट कराता हूं तो सेम डायरेक्शन में कितना से रोटेट करती है, थीटा से रोटेट करती है, क्या मिरर रोटेट करता है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। 2 थीटा बराबर 20 है, तो थीटा बराबर 10 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आई थिंक क्लियर है। अच्छा, इस तरह से ओमेगा भी निकाल सकते हैं, मैं बताऊंगा क्वेश्चन में, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व कराऊंगा, अभी पहले थीटा करो। अब बताओ फिर से वर्टिकल कराना है। अच्छा, यही एक केस है क्या, नहीं, फिर अगर वर्टिकल कराना है इसको लिख लो, फिर सेकंड केस समझाता हूं, आई थिंक हो गया होगा, वेरी गुड। अब वर्टिकल कराना है एक और केस, बताओ कैसे वर्टिकल होगा। इसको मैं कितना रोटेट कर दूं, केस 2 देखते हैं, ठीक है। पहला वाला हो गया, इतना रोटेट कर दूं तो भी तो वर्टिकल हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे मिरर के ऊपर तभी तो वर्टिकल होगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है छोटे लोग। तो बताओ कितना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, 20 प्लस 90, 90 प्लस 20 कितना, 110, 90 प्लस 20 110 प्लस 90 200 डिग्री, कितना हो 200 डिग्री, किधर एंटी क्लॉकवाइज, 200 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 थीटा बराबर 200 एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा बराबर कितना एंटी क्लॉकवाइज हो, 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा कि नहीं होगा। क्लियर है, अगर 2 थीटा से रिफ्लेक्टेड रे को 200 डिग्री में घुमाता हूं तो मिरर कितना से घूमेगा, 100 डिग्री से घूम जाएगा। कितना से डिग्री, कितना डिग्री से घूमेगा भाई, 100 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो देखो मिरर यहाँ है, 100 डिग्री से घूमेगा, तो कहां आएगा, कहीं बीच में आएगा। ठीक है, यहाँ बीच में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या है, ये 90 डिग्री है ना, ये क्या है 90 डिग्री, 100 डिग्री तो 10 डिग्री और इधर आएगा, 10 डिग्री और इधर आएगा भाई, 10 डिग्री इधर होगा तो इसमें बीच में जाएगा, तो रिफ्लेक्ट तो भाई होगा कि नहीं होगा, इमेज तो बनेगा ही, इमेज बनेगा, क्योंकि ऐसे रहेगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, क्योंकि मिरर अब कैसे हो जाएगा, देखो शुक्र ऐसे हो जाएगा ना, 90 डिग्री यहाँ रोटेट किया, 10 डिग्री और किया, तो ये भी 10 डिग्री इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो मिरर अब ऐसे हो जाएगा। तो अभी भी रिफ्लेक्टेड है, अभी भी इंसिडेंट है, इसी तरह से इस पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अभी भी ऑब्वियस सी बात है, रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज बनेगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो यदि मैं क्या कर रहा हूं, अगर अपने रिफ्लेक्टेड रे को 200 डिग्री से रोटेट करा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरा मिरर कितना रोटेट करना पड़ेगा, कितना से होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, कितना 100 डिग्री, क्या होने के लिए, वर्टिकल होने के लिए। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, ओके। नेक्स्ट केस देखते हैं, नेक्स्ट केस देख लो छोटे लोग, केस इसमें बहुत सारे हैं, लोग एक ही केस बताते हैं, छोटे लोग कहते हैं कि अब नहीं होगा दोबारा, ऐसा कुछ है नहीं भाई। केस देखिए,
बोलो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, इतना रोटेट क्लॉकवाइज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? वर्टिकल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितना हो? ए 20 है तो ए 70, ए 20 है तो 70, ए 90, 70 90 कितना होता है? 160, 70 90 160 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 160 डिग्री क्लॉक चेक करते हैं इस पर कितना हुआ? ए 20 है तो ए 70, ए 70 90 160, ये तो 160 डिग्री क्लॉकवाइज का रोटेट कर दूंगा रिफ्लेक्टर को, तो क्या हो जाएगा? वर्टिकल हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। 2 थीटा इक्वल टू 160 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 80 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लियर है? मतलब कि रिफ्लेक्टेड है को यदि मैं 160 डिग्री करता हूं तो मेरा आधा उसका होगा, हाफ रोटेट होता है ना, हाफ रोटेट 80 डिग्री हो जाएगा क्लॉकवाइज, सेम डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? आई थिंक ओके। अब चेक करते हैं कि इसमें बढ़ रहा है, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ रहा है एक्चुअली, इसको चेक करते हैं। तो पहले मैंने बोल बेटा ए क्या है? ए मिरर है, इनिशियल पोजीशन। अगर क्लॉकवाइज 80 डिग्री में रोटेट करूं, कितना रोटेट करूं? 80 डिग्री रोटेट करूं, तो बताओ ये कहां आएगा? ए 20 में यहां आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, ए 20 तो ए 20, ए 20 तो ए 20, बेटा मतलब 20 तो ए 20, तो ये बचा क्या? 70 बचा कि नहीं बचा? 70, मतलब 80 कहीं यहां आएगा कि नहीं मिरर? तो यहां अगर तुम्हारा मिरर ऐसे आएगा, बोलो यहां मिरर ऐसे आएगा, तो मिरर का ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट क्या है सर? ये वाला क्या है? पॉलिश है, ये वाला पॉलिश है। तो बताओ कभी भी पीछे की ओर ये जो है ये इंसिडेंट पीछे की ओर इस पर आएगी, इस पर लगेगी, तो भाई इसका इमेज बनेगा क्या? पॉलिश सरफेस पे गिरेगी तो आएगा, बनेगा क्या इसका इमेज? कभी भी नहीं बनेगा। तो ये पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। एक केस पॉसिबल है क्या? मस्त मस्त बात होगी, नॉट पॉसिबल। क्लियर है? क्या मैंने कहा एक बार और समझेंगे सभी बच्चे लोग। मैंने बोला कि 160 डिग्री से अगर रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हो रही है क्लॉकवाइज, तो क्या हो जा रही है? परपेंडिकुलर। तो चेक कर लेते हैं कि मिरर कितना से रोटेट होगा भाई। तो मिरर कितना से रोटेट होगा? मिरर 180 से रोटेट होगा, हाफ एंगल से होता है ना 80 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 80 डिग्री से करते हैं। तो पहले क्या है? ऐसे इनिशियल पोजीशन मिरर का है, 80 डिग्री से करेगा तो ए वाला एंगल कितना है? 70, ए 70, 20 20 तो 70, तो 80 डिग्री मतलब कहीं बीच में आएगा कि नहीं आएगा? तो मिरर कहां आ जाएगा? इसके जस्ट ऊपर आएगा, इसके जस्ट ऊपर आएगा। ए वाला सरफेस पॉलिश है तो उसका पीछे वाला सरफेस पॉलिश होगा। जब पीछे वाला सरफेस पॉलिश होगा तो उस पर इंसिडेंट रे आएगी, तो कभी उसे रिफ्लेक्ट होगी क्या वहां से? पॉलिश सरफेस होती है क्या? नहीं, पॉलिश सरफेस से नहीं होती। जिस सरफेस पॉलिश होता है वहां से कभी इंसिडेंट उस पर आकर के रिफ्लेक्ट नहीं करते, वहां पर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता। तो इसके में इमेज का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, तो पॉसिबल ही नहीं। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? आई थिंक ओके। क्लियर है? क्लियर है। केस मस्त एकदम बातें हो रही है, मस्त। बहुत लोग बेटा पढ़ा देते हैं ना, कैसा होगा ये? तो पॉसिबल है बेटा, देखो इतने केसेस पॉसिबल है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक केस और पॉसिबल है बेटा, एक केस और। तुम लोग भी परेशान हो जाओगे, कहोगे सर परेशान करते हैं ना बेटा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बोलो बेटा, अगर इसको मैं अगर इतना यहां से ऐसे रोटेट करते हुए लाऊं, बोलो अगर ऐसे ला दूं तो हो जाएगा कि नहीं? फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा। बोल कितना एंगल हुआ? 20 प्लस 90, 20 प्लस 90 110, 110 प्लस 90 200, 200 प्लस 90 290, 290 प्लस 70, 290 प्लस 70 कितना होता है? 360 होता है। 360 हो जाएगा? चलो नहीं देख, फिर से चेक कर, सॉरी देख, 820 यहां से यहां 20 प्लस यहां से यहां 90, 20 90 110, 110 प्लस 90 200, 290, 290 से एक कितना 90, 290 प्लस 90, 290 प्लस 90 380, 290 प्लस 90 380, मतलब 380 डिग्री क्या करी मैं? क्या करा मैं? एंटी क्लॉकवाइज 380 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया ना, तो फिर से मिला कि नहीं मिला? मतलब 2 थीटा इक्वल टू क्या हुआ? 380 डिग्री। तो बताओ थीटा इक्वल टू क्या होगा? कितना होगा? 190 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कितना होना चाहिए? 120। फिर से एक बार चेक कर ले, 20 प्लस 90 110, 110 प्लस 90 200, 290, 290 प्लस वर्टिकल करना है, 290 प्लस 90 इक्वल टू कितना हुआ? 380, 380 का आधा 190। क्लियर है? 190 से यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो फिर से क्या हो जाएगा? वर्टिकल हो जाएगा भाई। 190 से यदि मैं रोटेट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड है, फिर से वर्टिकल हो जाएगा अगर मिरर को। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ध्यान से सुनो, 190 से रोटेट करेंगे तो जाएगा कहां? 190 से रोटेट करेंगे, 180 से रोटेट करेंगे यहां है, 180 से रोटेट करेंगे तो यहां आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा ऐसे। यहां से 180 से रोटेट कर, फिर वापस
180 प्लस 10 से रोटेट करेगा तो यहाँ आएगा ना, तो केस तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 180 से रोटेट करूंगा तो ऐसे दिख रहा है ना, ये ऐसे दिख रहा है, कैसे दिखने लगेगा, पलट के 180 से ये ऊपर दिखने लगेगा। और 10 और रोटेट करेंगे तो कैसे दिखने लगेगा, इस तरह से। तो इस पर इंसिडेंट रे कभी आएगी तो रिफ्लेक्ट होगी क्या, कभी नहीं होगी, तो ये भी केस पॉसिबल नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोल बेटा 180 से 186 को रोटेट करूंगा वापस, तो इसी तरह से रोटेट करूंगा तो पता दिखने कैसे लगेगा, ये ऊपर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। 10 से और रोटेट करेंगे तो थोड़ा सा और इधर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? 190 मतलब इसका मतलब इंसिडेंट रे किधर से आ रहा है, इधर से आ रही है, तो इसमें से कभी रिफ्लेक्ट होगी क्या, कभी भी रिफ्लेक्ट पॉसिबल नहीं है, इसलिए केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सारे के सारे केसेस मैंने डिस्कस कर दिए मजेदार एकदम धांसू वाले रूप से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको? चलो क्लियर होगा आई थिंक। ठीक है, तो इसको छाप लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाला सबको क्लियर होगा। अब थोड़ी सी मैं क्वेश्चन में चेंजिंग ला रहा हूं। ठीक है, छाप लेंगे एक मिनट में। चलो छाप लिए, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और करेंगे। अब वेलोसिटी वाला करते हैं। इसका करते हैं वेलोसिटी वाला मस्त। एक क्या है, मान लो गोला गोला है, ये क्या है, गोला। ठीक है, यहाँ पर क्या रखा है, मान लो बीच में मिरर, ये सेंटर है, फिर ये सेंटर है, ये सर्कल है, मान लो ये सर्कुलर पाथ है। क्या है, सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है। इसके सेंटर पे क्या रखा गया है, मिरर, सेंटर से गुजरता हुआ मिरर है। ठीक है, इधर से मान लो एक रे आई सेंटर पर, और ये क्या हुई, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, इफ द reflected ray, छोड़ो, if the mirror is rotated with angular velocity omega, if the क्या है, if the mirror is rotated with angular velocity omega, then what will be the speed of reflected ray on circular path। अरे बारे छोटू, जबरदस्त। ये क्या कह रहा है भाई, कि यदि मिरर को मैं कितना ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा दूं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा दूं, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसकी स्पीड क्या होगी, किसके ऊपर छोटू लोग, इस सर्कुलर पाथ की ओर। इसका रेडियस दिया हुआ है r, इसका क्या दिया गया है, रेडियस r दिया हुआ है, इस सर्कल का रेडियस r दिया हुआ, निकाल लोगे। बहुत मजेदार क्वेश्चन है छोटू लोग, बहुत ही मजेदार, खासू एकदम। मैंने क्या कहा क्वेश्चन एक बार और समझे, कि अगर मिरर को ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कराया जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे की स्पीड क्या होगी, सर्कुलर पाथ के ऊपर सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा ना, कितनी स्पीड से। तो हमको पता है कि अगर मिरर ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से रोटेट करेगी, ओमेगा से करेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वो ये बात सभी को क्लियर होगा। मैंने क्या बोला, हमको पता है कि अगर मिरर ओमेगा से रोटेट करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से रोटेट करेगी, 2 ओमेगा से। लेकिन 2 ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी मिला है कि नहीं, स्पीड पूछा है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू r ओमेगा होता है ना, पढ़े हुए रिलेशन। चले जाओ इसमें सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू r ओमेगा डैश मान लेते हैं। क्या है, r ओमेगा डैश, पहले ओमेगा था तो इसका मान लेते हैं ओमेगा डैश। स्पीड क्या होगा छोटू, स्पीड क्या हो जाएगा बोलो, r इनटू ओमेगा डैश किसके बराबर है, 2 ओमेगा के बराबर है। आंसर हो जाएगा 2r ओमेगा हो जाएगा, खत्म, एक लाइन का आंसर। क्लियर है? जबरदस्त, बहुत ज्यादा टफ लगता है लोगों को, थोड़ा सा हमने थोड़ा सा पढ़ाया है, नो डाउट। ठीक है भाई, थोड़ा बेस लेवल में क्वेश्चन कर रहे हैं, मिड लेवल के मस्त में, तो थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन था कि अगर मिरर को ओमेगा वेलोसिटी से बढ़ाऊंगा, घुमाता हूं, रोटेट कराता हूं, तो इस पे जो रिफ्लेक्टेड रे है
वो सर्कुलर पाथ पे कितने स्पीड से चलेगी। ठीक है भाई, तो सबसे तो पहले निकालेंगे कि अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से रोटेट होगा, 2 ओमेगा से होगा। छोटू होगा कि नहीं होगा वो, ये 2 ओमेगा से होगा छोटू लोग। तो इसकी स्पीड क्या होगी, तो हमको पता है स्पीड का क्या होता है रिलेशन ओमेगा से साथ v इक्वल टू r ओमेगा, सर्कुलर मोशन से r ओमेगा। लेकिन r ओमेगा डैश से ओमेगा दिया है पर इसको क्या बोलेंगे r ओमेगा डैश, क्योंकि हमको तो रिफ्लेक्टेड रे का निकालना है। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू r ओमेगा डैश, हमको पता है ओमेगा डैश की क्या वैल्यू है भाई 2 ओमेगा, तो मतलब r इक्वल टू 2 ओमेगा। तो आंसर क्या होगा 2r ओमेगा। 2r ओमेगा से रोटेट करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, वो कितना से रोटेट करेगा 2r रोटेट, सॉरी कितना क्या स्पीड होगी, सॉरी रोटेट तो करेगा 2 ओमेगा से ना, रोटेट 2 ओमेगा से करेगा, लेकिन इसकी स्पीड क्या होगी इस सर्कुलर पाथ पर, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कितनी स्पीड से चलेगा, तो भाई 2r ओमेगा से चलेगा। मस्त मस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया सा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ताबड़तोड़ क्वेश्चन की बता तो भी छोटू थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन करें, क्योंकि ये क्लास थोड़ी सी मेंस और लेवल की हो रही है, एडवांस की हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और इजी, और एक चर्चा करेंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर और इजी। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या कहते हैं कि एक मिरर है, क्या है मिरर है, क्या एक मिरर है, यहां से एक रिफ्लेक्टेड रे है और सॉरी इंसिडेंट रे आई, और एक क्या हो गई रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, ये क्या है नॉर्मल, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन अलग तरीका से। यहां क्या है सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, मिरर का d है। क्लियर है, क्लियर है। क्वेश्चन है इफ वी, उसी क्वेश्चन को अलग रूप से बता दिया गया है, इफ वी रोटेट द मिरर with omega, then what will be the velocity, linear velocity पूछना चाहता है of reflected ray on सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक। सेम क्वेश्चन, वही आंसर होगा, वही आंसर होना चाहिए, सिर्फ थोड़ी चेंज नहीं होगी। ये ओमेगा से रोटेट हो रहा था सेम डायरेक्शन में, किससे होगा 2 ओमेगा से होगा, होगा कि नहीं होगा। पूछ रहा है जो स्पोर्ट है, ये स्पोर्ट पर ये कितनी स्पीड से इस पर घुस पड़ेगी, इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, कितनी स्पीड से इस पर रोटेट करेंगे। पता है हमको v इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा, r ओमेगा डैश लिख लेंगे क्योंकि पूछ लिया है किसका है, इसका ओमेगा, इसका पता है, इसका ओमेगा डैश मान लेंगे। तो आंसर क्या होगा, अच्छा r नहीं है यहाँ d दिया, उसमें r दिया था, d ओमेगा डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा d ओमेगा डैश हो जाएगा। तो d इनटू क्या हो गया ओमेगा डैश किसके बराबर आ गया 2 ओमेगा। ठीक है, ये 2 ओमेगा से हो रहा था, आंसर b क्या हो गया 2 ओमेगा d, क्या हो गया 2 ओमेगा d। खत्म का, क्लियर है, 2 ओमेगा d विल बी द करेक्ट आंसर। आई थिंक ओके, मजा आ रहा है सवाल करने में, आया हुआ क्वेश्चन बेटा, मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करें, कुछ करना नहीं है इसमें, अगर a ओमेगा से हो रहा है 2 ओमेगा से हो रहा है, 2 ओमेगा से हो रहा है, तो हमको रिलेशन निकाल लेना है कि वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो क्या होता है r ओमेगा, तो r की जगह d है यहाँ पर, तो d ओमेगा डैश हो जाएगा, इसका ओमेगा डैश, इसका ओमेगा, तो इसका ओमेगा डैश मान लिया, ओमेगा डैश किसके बराबर है 2 ओमेगा के, 2 ओमेगा d हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मजेदार, लास्ट इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन ना, मजेदार क्वेश्चन, जबरदस्त, जिंदाबाद एकदम क्वेश्चन करेंगे छोटे लोग, मस्त एकदम बम बम आ जाएगा। छुपवा लोग समझता है कि नहीं समझता है, गारंटी देते बेटा, मजा आ जाएगा एकदम। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं छोटे लोग, लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि भाई एक मिरर है, क्या है छोटू लोग, एक मिरर है, क्या है छोटू लोग, एक बोले क्या है छोटू, एक मिरर है। ठीक है, यहां से एक रिफ्लेक्टेड रे, एक सॉरी एक इंसिडेंट रे, बार बार रिफ्लेक्टेड रे बोल देना बेटा, तो ये है इंसिडेंट रे, आगे रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। अब ये क्या कर रहे हैं, मान लो इसका यहां एक स्क्रीन रखा हो, क्या रखा हो, एक स्क्रीन रखा, यहां पर एक स्क्रीन है, क्लियर है, क्या है यहाँ स्क्रीन है।
तो पूछ रहा है कि जो स्पॉट इसका बन रहा है इस स्क्रीन के ऊपर कितने वेलोसिटी से नीचे जाए। एंगल क्या है दिया है, थीटा है। एंगल क्या है, थीटा है दिया है। इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। और ए जो पाथ है इसकी लंबाई डी है। क्या है, डी है। पाथ ए मिरर है, इसकी लंबाई क्या है, डी है। क्लियर है, इसकी लंबाई डी है। मतलब स्क्रीन और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बीच का क्या है, लेंथ डी है। क्लियर है। तो पूछ रहा है कि अगर मैं मिरर को ओमेगा से घुमा दूं, कितना से घुमा दूं, ओमेगा से घुमा दूं, तो पूछ रहा है कि कितनी स्पीड से इसका स्पॉट इस स्क्रीन के ऊपर चलेगा। क्वेश्चन समझ में आया सबको? आई थिंक समझ में आ गया होगा। इंसिडेंट रे आई थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से क्या की, रिफ्लेक्ट की। और यहाँ पर मैं खड़ा एकदम सीधा सा स्क्रीन डाल दिया, तो इसका यहाँ पर स्पॉट बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो पूछ रहा है कि अगर मैं ओमेगा वेलोसिटी से इसको मिरर को रोटेट कर दूं क्लॉकवाइज, तो पूछ रहा है कि कितनी वेलोसिटी से जो है, कितनी वेलोसिटी से इसका जो ये स्पॉट है इस स्क्रीन के ऊपर चलेगा। बेटा एक क्वेश्चन जबरदस्त मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से है कि नहीं है आप लोगों को भी। क्वेश्चन है इफ द mirror is rotated with angular velocity omega, then what will be the speed of spot created by reflected ray on स्क्रीन के ऊपर जो रिफ्लेक्टेड रे के द्वारा जो स्पॉट क्रिएट हो रहा है उसकी स्पीड क्या होगी। दो मेथड इसका बताएंगे। तो कितना मेथड बताएंगे, दो मेथड। जबरदस्त अल्टरनेटिव मेथड, एक मेथड बताएंगे। तो इसमें यूज क्या करेंगे, कौन सा पहले क्वेश्चन लिख लो बढ़िया से, बता दे। ठीक है भाई, मैंने क्वेश्चन समझा दिया है कि ओमेगा से इसको रोटेट करेंगे कितनी स्पीड से इसका स्पॉट जो है इस पर जो है वो चलेगा। ठीक है, कितनी स्पीड से मूव करेगा। क्लियर है। क्वेश्चन एक बार समझते हैं। क्वेश्चन लिखिए, इसको समझते हैं। दो तरीका है इसका करने का। मैंने क्या बोला, एक तरीका ये है, एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ यहीं पर, कि अगर मान लो कोई कर्व है, क्या है, इस तरह से कर्व है। पहले कर्व से समझा देता हूँ, क्या है, कर्व है। ठीक है भाई, इस कर्व के किसी स्थान पे किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी है। कितनी है वेलोसिटी, भी है। ठीक है भाई, v वेलोसिटी से जा रहा है। इस कर्व के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, किसी प्रॉपर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितनी स्पीड से जा रहा है, v स्पीड से जा रहा है। कितने स्पीड से जा रहा है, v स्पीड से जा रहा है। बढ़िया से बना लो, शिद्दत से बना लो, शिद्दत से मानते कितने स्पीड से जा रहा है, v स्पीड से। प्रॉपर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे v स्पीड से देखा। ठीक है, इसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में मैं देखा कितना से जा रहा था, v। एक कर्व पाथ, क्या है, कर्व पाथ है। इस इंस्टेंट पर क्या जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट। इज इट ओके? ठीक है, तो मैं पूछ दूंगा ओमेगा पूछ दूंगा इसकी। ठीक है, कितनी एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो रोटेट तो कर ही रहा है, घूम रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक कर्वेचर बना लेते हैं, क्योंकि रोटेशन थोड़ी सी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या बना लेते हैं, सेंटर। और सेंटर को जो लाइन जोड़ती है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये बताओ, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कौन सी वेलोसिटी करती है। ध्यान से सुना, जब रोटेशन कराते हैं तो कौन सी वेलोसिटी रोटेट कराती है। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, उस प्रॉपर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक है रेडियल कंपोनेंट। क्लियर है, एक रेडियल मतलब रेडियस के लोग कंपोनेंट है, थीटा एंगल पर रहते रेडियल के, और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो जो बेटा रेडियस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वही उसको रोटेट कराता है, वही सर्कुलर मोशन में पाथ कराता है। सर्कुलर मोशन में जाकर के देख सकते हो इस लेक्चर को। मैंने क्या बोला, मैंने बोला छोटू लोग जब बना लेंगे तो मैंने बोला कि रोटेशन किस वजह से होता है, किस वेलोसिटी की वजह से होता है। तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट
वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कि रेडियस के परपेंडिकुलर हो वही सर्कुलर मोशन कराता है, वही कर्व मोशन कराता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और रेडियल वाला क्या कराता है, उसके सिर्फ क्या करता है, उसको बाहर ले जाना चाहता है। ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना, एक रस्सी ले लो, रस्सी को में पत्थर बांध लो, पत्थर को उसके रस्सी के एक एंड को थ्रेड के धर लो, इस तरह से घुमाओ, ठीक है। एक वेलोसिटी बाहर को ले जाना चाहेगा और एक वेलोसिटी उसको क्या करता है, ऐसे से घुमाता है, रोटेशन कराता है। तो जो रेडियस के ऐसे घुमा रहे हैं, तो जो रेडियस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है उसको क्या करा रहा है, सर्कुलर मोशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ कि ना? हाँ। तो इसके जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी रेडियस के, ये रेडियस के परपेंडिकुलर कौन सी वेलोसिटी होगी, वो यही होगी कि नहीं होगी? एक जो कंपोनेंट होगा इस वेलोसिटी का, ये क्या कराएगा, इसको रोटेशन करा रहा है, एक कर्व मोशन में पाथ करा रहा है, एक कर्व पाथ को मोशन करा रहा है। इसका जो एक और रोटेशन होगा, माना ठीक रहेगा तो ज्यादा, तो एक और जो कंपोनेंट होगा ये क्या कराएगा, इसको खींचेगा इसकी ओर, चाहे बाहर की ओर ले जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो मैंने समझा इस बात को। तो एक कौन सा होगा भाई, v cos थीटा। इधर क्या आएगा इसका कंपोनेंट, v cos थीटा, और इधर क्या आएगा, v sin थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं यहाँ से क्या समझाना चाहता हूँ कि रोटेशन किस वजह से हो रहा है, या फिर कर्व मोशन, कर्व पाथ पे मोशन किस वजह से हो रहा है, तो v परपेंडिकुलर। मैंने क्या बोला, वेलोसिटी के प्रॉपर इंस्टेंट ऑफ टाइम, जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे तुमको सर्कुलर मोशन चाहिए या फिर रोटेशनल मोशन चाहिए, रोटेशनल सर्कुलर मोशन कहेंगे, उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी को क्या करो, दो पार्ट में डिवाइड करो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या फिर कर लो रेडियल कंपोनेंट। मस्त है, रेडियल कंपोनेंट एलोंग द रेडियस। ये क्या है, रेडियल कंपोनेंट। दूसरा क्या है, दूसरा है बेटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालो। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है बेटा ना, यही क्या कराएगा, यही रोटेशन कराएगा, यही या फिर यही सर्कुलर मोशन कराएगा। यही क्या कराएगा, सर्कुलर मोशन कराएगा बेटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसीलिए हमेशा सर्कुलर मोशन या कर्व मोशन में, कर्व पाथ पर एक तरह से भी सर्कुलर मोशन ही करेगा। ऐसे घूम जाता तो सर्कुलर मोशन ही करता, ठीक है। हमेशा कौन सा रहता है स्पीड, सर्कुलर मोशन के लिए परपेंडिकुलर स्पीड लेते हैं। ये बात समझ में आई? तो कैसे निकालेंगे भाई, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, चाहे v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई r। तो a भी कौन सा होगा, परपेंडिकुलर भी हो गया। कौन सा भी होता है, हमेशा परपेंडिकुलर। तो क्या करो, जिस प्रॉपर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे तुमको क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए, वहां के वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकालो। एक कौन सा कंपोनेंट निकालो, एक जो है रेडियल कंपोनेंट निकालो, दूसरा कौन सा कंपोनेंट निकालो, एक रेडियल कंपोनेंट, दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। लोगे कौन सा कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट नहीं लोगे, क्योंकि रेडियल कंपोनेंट कौन सा मोशन करा रहा है, रेडियल कंपोनेंट कौन सा मोशन करा रहा है, तो वो रोटेशन में भाग नहीं ले रहा है, तो या तो बाहर ले जाना चाहता है या नीचे ले जाना चाहता है, अंदर क्यों ले जाना चाहता है। रोटेशन कौन करा रहा है भाई, इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है छोटू, वही इसको रोटेशन करा रहा है, कर्व पाथ पर मोशन करा रहा है। इजी टॉपिक टू एवरीबॉडी, मस्ट कांसेप्ट है, इससे सवाल सॉल्व होते हैं। क्लियर है? तो हमेशा ओमेगा का क्या फॉर्मूला होगा, v परपेंडिकुलर कोण r2 होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ना, r2 ऐसा होगा। मैंने बताया कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वही कौन सा मोशन कराता है छोटू लोग, तो सर्कुलर मोशन कराता है या फिर रोटेशनल मोशन कराता है। तो इससे तो बहुत आसान हो जाएगा सवाल। एक और अल्टरनेटिव तरीका बताऊंगा मस्त, उससे भी कर सकते हो। जो लोग को समझ में आएगा उससे करेंगे, जिनको ये समझ में आएगा ये करेंगे। आई थिंक ये भी समझ में आ गया, तो रॉकेट साइंस है नहीं, थोड़ा सा सर्कुलर मोशन जो पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग अपर लेवल के क्वेश्चन करेंगे लोग। तो भाई लेकिन उसको देखेंगे जरूर, जिसको ए नहीं, जिसको सर्कुलर मोशन कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो उस वाले सॉल्यूशन को देखेंगे जरूर। स्टेप छोड़ करके छोड़ के भाग न जाएंगे, इतना बात, क्योंकि उस वाला में ये सब चीजें यूज नहीं है, वो डायरेक्ट यूज है ज्योमेट्री से, उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो कम से कम उसको देख लेंगे, ठीक है भाई। जिनको ए समझ में आ गया होगा दोनों का देख सकते हैं, क्योंकि वो तो आसान है, ए भी आसान है, लेकिन समझने वाली बात थोड़ी सी दिमाग, इसमें सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। क्या हुआ है कि रोटेशन मोशन या फिर सर्कुलर मोशन, रोटेशन सर्कुलर मोशन का पार्ट है। सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो सर्कुलर मोशन कौन सा कंपोनेंट कराता है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कराता है। जैसे पंखा नाच रहा है ना, तो किस वजह से नाच रहा है, जो उसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट है रेडियस के, जो रेडियस है उसके क्या करो, सेंटर से रेडियस ले जाओ, रेडियस के जो परपेंडिकुलर है ना, वही उसको क्या करा है, सर्कुलर मोशन करा रहा है, ठीक है भाई। जो रेडियस के अलोंग जाएगा वो सर्कुलर मोशन करा रहा है क्या, वो तो बाहर ले जाना चाह रहा है, अंदर ले जाना चाहता है, वो तो रोटेशन करा ले रहा है, वो सर्कुलर मोशन नहीं करा रहा है। कौन करा रहा है, जो रेडियस के परपेंडिकुलर है वो करा रहा है। इससे घूम रहा है, इससे देख, तो इसके वजह से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, ये बाहर की ओर ले जा, ये घूम रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो बाहर की ओर इससे कुछ हो रहा है क्या, नहीं, जो परपेंडिकुलर है वही घुमा रहा है इस तरह से,
परपेंडिकुलर है, ये भी ठीक है। क्लियर है, क्लियर होगा, ठीक है। तो ये तो आसान हो गया तरीका। बोलो एक थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये क्या है? इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, इस वेलोसिटी का इस रेडियस के ऊपर दो कंपोनेंट, एक तो अलोंग द रेडियस, एक तो अलोंग द रेडियस, दूसरा परपेंडिकुलर टू द रेडियस। समझ में आया ना? एक तो रेडियल कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट करने का मतलब क्या? किसके परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर टू रेडियस। किसके ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए? रेडियस के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है, बताया तो रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है ना, वही क्या कहलाता है? सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन कहलाता है, ठीक। तो इस रेडियस है कि नहीं है? इसी पर घूमना है रेडियस। इसके क्या है? एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सॉरी परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक रेडियल कंपोनेंट। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा तो ये भी थीटा, ओके, टोटल 90 डिग्री। तो v cos थीटा, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। ये क्या है? v cos थीटा, ये क्या है? v sin। तो कौन करा रहा है अभी? v sin थीटा की वजह से मोशन कर रहा है क्या? नहीं, ये करता किसकी वजह से? v cos थीटा की वजह से, ठीक है भाई, v cos थीटा से। तो आसान हो गया, v cos थीटा और रेडियस ये वाला क्या होगा? ये वाला रेडियस इसका क्या होगा? रेडियस AD है, एक थीटा है, तो भाई बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन कौन देता है? cos थीटा। तो cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस चाहिए तो d बाई cos थीटा, d बाई cos थीटा। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा? d sec थीटा। 1 बाई cos थीटा क्या होता है? d sec। मतलब ये क्या है भाई? d sec थीटा। तो खत्म काम है, क्लियर है? ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? तो ये ओमेगा से कर रहा है, बताओ। अब देखो मैं कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, ये जनरल कॉन्सेप्ट में बताया था। ये क्या था? जनरल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को लगाओ। ए अगर ओमेगा से मोशन कर रहा है, अच्छा ओमेगा डैश में लिख देता हूं क्योंकि v की बात हो रही है, ठीक है भाई। अगर ये ओमेगा से कर रहा है तो रिफ्लेक्ट, अगर मिरर ओमेगा से चल रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे किससे चलेगी? 2 ओमेगा से। किससे चलेगी? 2 ओमेगा से। इसके ऊपर करता हूं, कितना से चलेगी? 2 ओमेगा से। अगर मिरर ओमेगा से चलता है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 ओमेगा। 2 ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा? v परपेंडिकुलर क्या आया? v cos थीटा। v परपेंडिकुलर क्या आया? v cos थीटा अपॉन में रेडियस क्या आया? रेडियस d sec थीटा। बस खत्म काम। पूछा है क्या भाई? v पूछा है, स्पीड पूछा है ना, तो v पूछा है। तो 2 ओमेगा d sec थीटा अपॉन में cos थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? v की वैल्यू ये देखो मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 ओमेगा sec थीटा, 2 ओमेगा d sec थीटा, cos थीटा नीचे डिवाइड हो गया। cos थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 से 1 बाई sec थीटा, तो sec थीटा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 ओमेगा d sec स्क्वायर थीटा। बस खत्म कर दिया, ये आंसर है। क्या है? ये आंसर है, ठीक है। एक शॉर्ट तरीका, थोड़ा सा बस ये याद रखा, ओमेगा डैश क्या होगा? v परपेंडिकुलर अपॉन r। इस v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है भाई? a है। रेडियल कंपोनेंट क्या है? अच्छा, परपेंडिकुलर किसके देखते हैं? रेडियस के। रेडियल का क्या मतलब होता है? अलोंग द रेडियस। अब परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है? परपेंडिकुलर टू द रेडियस। हमेशा रेडियस के क्या रिस्पेक्ट में बातें देखते हैं, ठीक है भाई। तो ये रेडियस के अलोंग है, रेडियस के अलोंग है, तो ये रेडियल कंपोनेंट, और इसके रेडियस से परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। हमेशा परपेंडिकुलर टू रेडियस देखेंगे, इजी टू के एवरीबॉडी। तो क्या है परपेंडिकुलर कंपोनेंट? v cos थीटा। तो इसी की वजह से मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हमने क्या बोला कि अगर मेरा मिरर ओमेगा से कर रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से करेगा मोशन? बोलो भाई, 2 ओमेगा से करेगा। कितना से करेगा? 2 ओमेगा से करेगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है भाई। तो 2 ओमेगा से वेलोसिटी निकालना है। अब रोटेशन हो किसकी वजह से रहा है? तो v cos थीटा के परपेंडिकुलर की वजह से। 2 ओमेगा किसकी वजह से हो रहा है? v cos थीटा की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? v cos थीटा की। तो 2 ओमेगा बराबर v परपेंडिकुलर मतलब v cos थीटा अपॉन में रेडियस। रेडियस क्या है? रेडियस क्या है? रेडियस ये वाला है, इसका रेडियस क्या है? तो रेडियस d है, तो ये क्या आ जाएगा? d sec थीटा आ जाएगा यहां से। cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब d अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos थीटा नीचे आएगा, मतलब d sec थीटा, ठीक है भाई। d sec थीटा आएगा, मतलब इसका हाइपोटेनस क्या है? d sec थीटा। रेडियस किसके बराबर है? d sec थीटा के। तो v cos थीटा अपॉन में रेडियस d sec थीटा। sec थीटा क्या लिख सकते हैं? पर इसको v पूछा है ना, तो ये क्या आ जाएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 ओमेगा d sec थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक है। v बराबर cos थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 बाई sec थीटा, और sec थीटा ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 2 ओमेगा d sec स्क्वायर थीटा। खत्म। अच्छा है, मस्त एकदम जबरदस्त, ठीक है। ये तरीका है, बहुत जबरदस्त आईटी मेंस में एडवांस के लोगों के लिए है सवाल, ठीक है। अब नेक्स्ट तरीका अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है, सबके लिए। ये भी सभी के लिए था, उसको लिख लेना, लेकिन ये भी सभी के लिए है जिसको जा रहे हैं। इसको भी मैं नहीं कहूंगा, बहुत अच्छे लोगों के लिए, सभी के लिए है। थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट यूज था, ठीक है भाई, इसमें भी कॉन्सेप्ट ही यूज होगा, ठीक है भाई। चलो देख लेते हैं। चलो भाई, तो मैंने क्या बोला? स्क्रीन है, क्या है?
ये क्या है, स्क्रीन है, ठीक है। इसके ऊपर क्या बना है, स्पोर्ट बना है, क्या बना है, स्पोर्ट। ए बी वेलोसिटी से आ रहा है, कितने से वेलोसिटी से, बी से आ रहा है, ठीक है। तो पूछा है बी की वैल्यू क्या होगी, ये नहीं पूछा है कितने स्पीड से नीचे जा रहा है, ये आ गया था ए बी की वैल्यू। तो आपको बताया अगर ओमेगा से मैं रोटेट किसको कर रहा हूं, ओमेगा से यदि मैं मिरर को रोटेट कर रहा हूं तो 2 ओमेगा से रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हो रही है, मतलब इमेज 2 ओमेगा से रोटेट हो रहा है, इजी टू किट एवरीबॉडी। ओके, रॉकेट साइंस तो है नहीं तो पढ़े ही है। तो v की वैल्यू पूछ रहा है तो सबसे पहले मान लेते हैं इसकी, इस डिस्टेंस को y मान लेते हैं, इसको अपने से मानेंगे, इसको क्या मानेंगे y, क्योंकि इसी को निकालना है ना, y dy by dt ही निकालना है। तो बताओ हमको y ही निकालना है, ठीक है भाई। y कितनी स्पीड से कवर किए, यही डिस्टेंस निकालना है कि नहीं निकालना है। तो निकालते हैं भाई, तो ध्यान से सुनोगे, अगर थोड़ा सा देखोगे तो ध्यान से देखोगे यदि, तो y बराबर क्या होगा, थीटा और y में रिलेशन, बोलो ए डी था ना, हाँ ए डी था, ठीक है। तो tan थीटा से निकालते हैं, tan थीटा बराबर, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन देता है। अच्छा y मैंने क्यों लिखा, क्योंकि v बराबर होता है एक्चुअल में क्या है, v बराबर होता क्या है एक्चुअल में, dy by dt। वेलोसिटी पूछा है तो ऐसे तो निकाल नहीं सकते हैं, एक डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, किस रेट से इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है वही वेलोसिटी है, लीनियर कांसेप्ट से निकाल रहे हैं, ठीक है। लीनियर क्यों, तो v इक्वल टू क्या होगा, dy by dt। ए y डिस्टेंस कवर करना है t टाइम में, dy by dt होगा, नहीं होगा, ये तो वेलोसिटी होता है, रेट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसको y मान लिया, चाहे x भी मान लेते हैं, dx by dt y मान लिया, dy by dt, ठीक है, यही निकाला है। अब y और d में रिलेशन देखते हैं, क्या देखते हैं, ये यूज होगा y और d में रिलेशन। ये परपेंडिकुलर है b से थीटा, ये परपेंडिकुलर है बेस थीटा, कौन देगा रिलेशन, tan थीटा देगा, कौन देगा रिलेशन, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब y अपॉन में d, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो y क्या आ गया तुम्हारा, बताओ, d tan थीटा, क्या आ गया, d tan थीटा, y क्या आ गया, d tan थीटा आया, सबका आया, एक बार लिख लोगे, समझ लोगे, d tan थीटा। एक मतलब आसान मेथड है, वो भी आसान है, लेकिन मैं डिफरेंशिएशन से बता रहा हूं, रेट से, ठीक है। dy by dt क्या होगा, वेलोसिटी देगा, y मान लिया, x भी मान सकते हो, dx by dt लोगोगे क्योंकि वही चाहिए, ठीक है। y के में रिलेशन आ गया, y इक्वल टू d tan थीटा, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस d tan थीटा। अब दोनों साइड क्या करो, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तभी तो ये आएगा, यहां करते हैं, इसके बाद यहां कर रहे हैं ना, सभी लोग देखेंगे, ऊपर से कर देते हैं कि साइड से करें, साइड से करते हैं, ठीक है, साइड से ऊपर से ही कर देते हैं, आसान रहेगा, ठीक है, साइड से दिक्कत होगी। y d tan थीटा, दोनों साइड, क्योंकि dy by dt चाहिए हमको, दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, तो dy by dt क्या आएगा, बोलो, उसको डिफरेंशिएशन आता है, वो आसान है, सबको आता होगा, ऑब्वियस बात है, 12th क्लास में तो 11th क्लास पढ़ कर ही गए हो, ठीक है कि नहीं पढ़े हो, पढ़ कर ही गए हो, ठीक है। तो dy by dt क्या आ जाएगा, d कांस्टेंट है बाहर, d कांस्टेंट है बाहर, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, क्या होता है, sec स्क्वायर। लेकिन थीटा का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, d थीटा बाय dt होगा कि नहीं होगा, ये पढ़ा ना, चेन रूल पढ़े होंगे, ठीक है। दो अलग अलग फंक्शन आते हैं, तो इस तरह से कि y का dy by dt, अब tan थीटा का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, tan थीटा का, तो क्या हो गया, d tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा भी तो है साथ में, तो थीटा का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, d थीटा बाय dt, जो रहता है अलग फंक्शन उसका भी एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है भाई। तो एक क्या होगा, dy by dt क्या होगा, वेलोसिटी, ये क्या होगा, d sec स्क्वायर थीटा, ये d थीटा बाय dt क्या होता है, ओमेगा होता है, रेट चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है, 2 ओमेगा है, 2 ओमेगा है, क्योंकि a d थीटा बाय dt है किसका एक्चुअल में, a d थीटा बाय dt एक्चुअल में किसका है, रिफ्लेक्टेड रे का है ना, इसका थोड़ी ना, रिफ्लेक्टेड रे का, रिफ्लेक्टेड रे कितना से हो रहा है, 2 ओमेगा, तो भी इक्वल क्या आ गया, 2 ओमेगा d sec स्क्वायर, इससे भी आंसर आ गया, वो दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मिला दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। हमने क्या कहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है ना भाई, तो मान लेते हैं कि लेंथ मान लिया y, x भी मान सकते हो, तो क्योंकि y पता रहेगा तो सारा सारा रिलेशन आएगा, हम आपको पता है v क्या है, dy by dt, रेट चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dy by dt हमको निकालना है। y में रिलेशन देखेंगे, y और d में क्या है, tan थीटा देता है परपेंडिकुलर बेस में, तो tan थीटा इक्वल टू y by d, तो यहां से y इक्वल टू d tan थीटा। अब दोनों साइड में टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तभी तो वेलोसिटी आएगा, तो dy by dt क्या आ गया, d कांस्टेंट है, d बाहर, ये तो d डिस्टेंस तो कांस्टेंट बाहर, और tan थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर थीटा, क्या होता है, sec स्क्वायर
थीटा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा। लेकिन थीटा को भी टाइम के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा क्योंकि थीटा का फंक्शन है और टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, तो थीटा को भी तो करना पड़ेगा ना। चेन रूल देखे होंगे, d थीटा बाय dt। अब d थीटा बाय dt क्या होता है, ओमेगा होता है। एंगुलर वेलोसिटी होता है, क्या होता है, रेट चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर इन टाइम क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी हमको पता है कि क्या है, इसका एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा, ये ओमेगा से घूम रहा था तो ये 2 ओमेगा से 2 ओमेगा है, तो इसकी वैल्यू 2 ओमेगा डाल दिए तो आंसर आ गया इक्वल टू dy by dt जब भी d 2 ओमेगा सेक 2 ओमेगा d सेक स्क्वायर थीटा इज आंसर। इससे हम दूसरे हमारा दो मेथड है, ये भी आसान मेथड है, वो भी था जिससे देखेंगे दोनों का दोनों। उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट था, मैं एक बार सर्कुलर मोशन भी आपका रिवीजन हो जाएगा, इसमें क्या है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से। तो हमको आशा है आज का लेक्चर मस्त होगा, एक बार लिख लें। तो हमको आशा है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों कि आज का लेक्चर मजेदार रहा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और मजेदार चीजों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद सभी लोगों को।